रुद्राक्ष का रहस्य। पुरानी हवेली के खंडहरों में धूल भरी पेटी के अंदर एक रुद्राक्ष मिला जो सदियों से दबे रहस्यों को उजागर करने के लिए बेताब था। अर्जुन, एक पुरातत्व छात्र, एक पुरानी हवेली के खंडहरों में खुदाई कर रहा था। उसे एक रहस्यमय पेटी मिली जिसके अंदर एक रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष असामान्य रूप से बड़ा और गहरा काला था और उसमें एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने रुद्राक्ष को अपने गले में पहन लिया और उसी रात से उसे भयानक सपने आने लगे। सपनों में उसे एक अंधेरा जंगल दिखाई देता था जहां वो अकेला भटक रहा होता था। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है और उसे पीछा कर रहा है। फिर उसे एक विशाल आंख दिखाई देती थी जो उसे घूर रही होती थी। आंख इतनी डरावनी थी कि अर्जुन डर के मारे पसीने से तरबतर होकर जाग जाता था। दिन में भी अर्जुन को लगता था कि कोई उसे देख रहा है। उसे हर जगह छायाएं दिखाई देती थी और उसे धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। उसे लगता था कि रुद्राक्ष में कोई बुरी शक्ति है और वो उसे नियंत्रित कर रही है। अर्जुन ने रुद्राक्ष के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने प्राचीन ग्रंथों और किंवदंतियों का अध्ययन किया और उसे पता चला कि यह रुद्राक्ष एक शापित रुद्राक्ष है जिसे कालनेत्र कहा जाता है। किंवदंती थी कि कालनेत्र में एक बुरी आत्मा कैद है और जो भी इसे पहनता है वो आत्मा उसे अपने वश में कर लेती है। अर्जुन डर गया। उसने रुद्राक्ष को उतारने की कोशिश की लेकिन वो रुद्राक्ष को छू भी नहीं पा रहा था। रुद्राक्ष मानो उसकी त्वचा से चिपक गया था। उसे एहसास हुआ कि वो कालनेत्र के बंधन में फंस गया है। अर्जुन की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे लगने लगा कि वो पागल हो रहा है। उसे हर समय सपने दिखाई देते थे और उसे लगता था कि आत्मा उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। उसे लगता था कि वो अपनी पहचान खो रहा है और वो आत्मा का गुलाम बन रहा है। एक रात अर्जुन ने सपने में देखा कि वो एक प्राचीन मंदिर में है। मंदिर के गर्भगृह में उसे कालनेत्र दिखाई दिया जो एक वेदी पर रखा हुआ था। वेदी के चारों ओर आत्माएं मंडरा रही थी और वे उसे कालनेत्र को छूने के लिए कह रही थी। अर्जुन ने डर के मारे कालनेत्र को छुआ और उसी पल उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। फिर उसे एक गहरी शांति महसूस हुई और उसे लगा कि वो आत्मा के साथ एक हो गया है। अर्जुन को एहसास हुआ कि कालनेत्र सिर्फ एक शापित रुद्राक्ष नहीं था बल्कि एक द्वार था। यह द्वार आत्माओं की दुनिया और इंसानों की दुनिया को जोड़ता था। अर्जुन ने कालनेत्र को पहनकर न केवल आत्मा को अपने अंदर समाहित किया बल्कि उसने खुद को आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति दी। वो अब दोनों दुनियाओं के बीच फंस गया था। अगली सुबह अर्जुन के दोस्त उसे ढूंढते हुए हवेली के खंडहरों में पहुंचे। उन्हें अर्जुन का शरीर मिला लेकिन उसकी आंखें खुली थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अर्जुन के गले में कालनेत्र देखा और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ भयानक हुआ है। उन्होंने कालनेत्र को उतारने की कोशिश की लेकिन वे उसे छू भी नहीं पाए। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और पुजारी ने बताया कि कालनेत्र को नष्ट करना असंभव है। उन्होंने बताया कि अर्जुन की आत्मा अब कालनेत्र में कैद है और वो हमेशा के लिए आत्माओं की दुनिया में फंस गया है। आज भी हवेली के खंडहरों में कालनेत्र की चमक दिखाई देती है। गांव वाले हवेली से दूर रहते हैं और उनका मानना है कि अर्जुन की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है और कभी कभी रात के सन्नाटे में हवेली से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती है और एक विशाल आंख दिखाई देती है जो अंधेरे में घूरती है। Subscribe Fear Fuse for more.